ड्रामा सीरियल इसमें यारा क्या जीरक सिकंदर मीना को ढूंढने में हो पाएगा कामयाब, और क्या बिलाल मीना के पास वापस आएगा। तो ड्रामा सीरियल इसमें यारा की आने वाले एक साथ में दिखाया जाएगा कि जीरक को तो लगा था कि वो इतनी भी बातें सुना देगा मीना को, लेकिन मीना फिर भी वापस उसी के पास आएगी, क्योंकि मीना के पास कोई और ठिकाना नहीं, उसके घर वाले भी उसे नहीं रखेंगे, क्योंकि जिस कबाश का उसका बाप है तो वो तो फ़ौरन से ही मीना को वापस भेज देता कि तुम पागल हो, तुम उस शख्स से कैसे अलग हो सकती हो, और वो तो इतना ज़्यादा अच्छा है और इतने पैसे दे रहा है, तो वो तो मीना को जीने भी नहीं देते और ना ही तलाक लेने देते। इसीलिए मीना वहाँ पर नहीं जाएगी, और बिलाल को भी जो मीना बातें सुना चुकी थी, तो बिलाल भी अब मीना को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और इसीलिए जीरो को लगा था कि उसी का ही आखिरी घर है और अब उसके पास कोई और ठिकाना नहीं, इसीलिए वो सब कुछ सुना देता है। लेकिन मीना फिर घर वापस नहीं आती, और जब ये बात जीरो को पता चलती है तो जीरो के तो पसीने ही छूट जाते हैं कि मीना आखिर जा कहाँ सकती है, और वो पहले तो परवाह नहीं करेगा और कहेगा कि अब जहाँ भी गई मैं नहीं ढूंढूंगा उसे, लेकिन फिर उसे हर जगह मीना ही नज़र आने लगी, और फिर जीरो को एहसास होगा कि उसे तो मीना से मोहब्बत थी, मीना उसकी ज़िद नहीं बल्कि उसकी दिल की ख्वाहिश थी, और इसीलिए फिर जीरो मीना को ढूंढने लगेगा। जब वो पता करेगा मीना के घर से तो मीना वहाँ भी नहीं होगी, और जीरो कहेगा कि पता नहीं कहाँ चली गई, और फिर बिलाल से भी रब्ता करने की कोशिश करेगा, लेकिन बिलाल तो ये मुल्क छोड़कर ये शहर छोड़कर ही चला गया है, तो बिलाल के पास मीना जा नहीं सकती। इसीलिए जीरो फिर कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं से मीना का कोई एड्रेस निकाले, और फ़िलहाल तो मीना का कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन कुछ दिन बाद मीना का एड्रेस मिल ही जाएगा फाइनली जीरो को, और फिर जीरो माफ़िया मांगेगा मीना से और कहेगा कि तुम प्लीज़ वापस आ जाओ, तो फिर मीना वापस आ ही जाएगी, और इस तरह जीरो और मीना एंड पर मिल ही जाएंगे। दूसरी जानिब हरीम जो कि वलीद को बहुत अच्छा समझ रही थी, लेकिन वलीद तो मीना के आड़ में इनकार करने का सोच, लेकिन फिर हरीम कहती है कि तुम मुझे ऐसे नहीं छोड़ सकती है, हम दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन वलीद कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ और तुम मुझे धमकाने की तो बिल्कुल भी कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे पास जो सबूत हैं उसकी बुनियाद पर मैं कुछ भी कर सकता हूँ। और अब हरीम की जान पर बन जाएगी कि ये पता नहीं क्या करेगा और क्या करने वाला है, ये तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ गेम खेल रहा था और मेरे भाई से इंतकाम लेने के लिए इसने ये सब कुछ किया। और जब ये बात जीरो को पता चलेगी तो जीरो तो बहुत गुस्सा करेगा वलीद पर, लेकिन फिर क्या ही कर सकता है जब इज़्ज़त का मामला हो, इसीलिए वो खामोश ही रहेगा, लेकिन कुछ ना कुछ करके अपनी बहन को इस मुश्किल से वक्त से निकालेगा। और बाद में फिर हरीम जो है वो अपने भाई से माफ़ी भी मांग लेगी कि मैं आपको गलत समझ रही थी, लेकिन आप बिल्कुल ठीक थे। और जीरक को भी एहसास हो जाएगा कि वो जो लोगों को 2 टके का समझ रहा था, असल में तो 2 टके का कोई भी नहीं होता, सारे इंसान अल्लाह ताला ने बनाए हैं और सबकी एक अपनी अलग वैल्यू होती है, और हर शख्स अशरफुल मखलूक है। तो फिर इंसान कौन होता है किसी को भी हकीर समझने वाला, और इंसान है ही एक ऐसी चीज़, ऐसी बला कि जिसके पास पैसा आ जाए तो वो खुद को खुदा ही समझने लगता है, फ़िरौन समझने लगता है। जैसा कि मीना ने भी कहा था कि अगर तुम इतने ही बड़े फ़िरौन थे और तुम्हें लगता था कि मैं तुम्हारे सामने झुक जाऊं तो मुझे पहले ही बता देते, मैं तुम्हारे सामने नाक रगड़ लेती, लेकिन तुम ये सब कुछ ना करते। और जीरक अब बहुत पछताएगा, अल्लाह से भी माफ़िया मांगेगा, और फिर वो मीना को किसी न किसी तरह से वापस ले ही आएगा। ओवरऑल ड्रामे की स्टोरी ठीक थी, जीरक विलन था, जीरो हीरो था, जब फिर पता नहीं क्या था। आपको क्या लगता है कि एंड क्या होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।